माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के अनुरूप प्रदेश के नागरिकों को सुगम, निर्बाध एवं सुव्यवस्थित यातायात का अनुभव प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में यातायात की बाधाओं को दूर कर आम जनमानस की दैनिक आवाजाही को सरल एवं समयबद्ध बनाया जाए। इसी संकल्प को मूर्त रूप देते हुए यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के 20 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुगम यातायात योजना लागू की जा रही है, जिसे CRTC नाम दिया गया है। प्रदेश के महानगर एवं अन्य प्रमुख नगरों में यातायात की दृष्टि से जाम की समस्या प्रमुख है। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में हो रहे विकास एवं विस्तार के कारण शहरीकरण की गति तीव्र हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में यातायात जाम एक गंभीर चुनौती है। जाम के कारण जहां एक ओर ईंधन की अधिक खपत होती है, वहीं दूसरी ओर वाहनों से हो रहे उत्सर्जन के कारण वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिसके कारण आम जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं। जाम के कारण आकस्मिक सेवाएं तथा एम्बुलेंस, फायर टेंडर आदि के फंसने के कारण जनहानि होने की संभावना रहती है। जनमानस को जाम मुक्त एवं सुगम यात्रा अनुभव प्रदान करना यातायात पुलिस का प्रमुख दायित्व है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस योजना के प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त कमिश्नरेट एवं प्रत्येक परिक्षेत्र से एक प्रमुख जनपद में जाम से सर्वाधिक प्रभावित मार्गों को चिन्हित कर इसे जाम मुक्त कराया जाना है। मुख्यालय स्तर पर इस समस्या के निदान के लिए एक तकनीक आधारित कार्य योजना तैयार की गई। इस योजना को प्रथम चरण में समस्त 7 कमिश्नरेट व विभिन्न परिक्षेत्र के कुल 13 जनपदों में लागू किया जा रहा है। इन 20 इकाइयों के चिन्हित मार्गों का संख्यात्मक विवरण निम्नवत है। कमिश्नरेट जनपद का नाम, मार्गों की संख्या 1 आगरा 8, आजमगढ़ 9, अलीगढ़ 6, अयोध्या 10, बांदा 6, बरेली 6, गौतम बुद्ध नगर 12, गाजियाबाद 8, गोरखपुर 10, गोंडा 4, झांसी 6, कानपुर 14, लखनऊ 12, मथुरा 10, मेरठ 10, मिर्जापुर 8, मुरादाबाद 8, प्रयागराज 10, सहारनपुर 5, वाराणसी 10। कुल मार्गों की संख्या 172। सामान्यतः शहर में प्रमुख मार्गों पर यातायात का दबाव अलग अलग समय पर कम या ज्यादा होता रहता है। यथा पीक आवर्स में किसी प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु तक की यात्रा का समय सामान्य से काफी अधिक होता है। चिन्हित मार्गों पर साइंटिफिक स्टडी से पृथक पृथक कालखंडों में यात्रा में लगने वाले समय में काफी अंतर पाया गया है। CRTC कार्यक्रम की प्रमुख संकल्पना चिन्हित मार्गों पर पीक आवर्स में शुरुआत के बिंदु व अंतिम बिंदु के बीच यात्रा के समय को कम करना है। यात्रा के प्रवाह को निर्बाध एवं सुचारू रखने हेतु मार्गों को अवरोध मुक्त रखना है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रूट स्पेसिफिक टारगेटेड इंटरवेंशंस की आवश्यकता है तथा इन रूट्स पर सुगम यातायात संचालन के लिए एक मार्ग प्रभारी बनाए जाने की आवश्यकता पाई गई है, जिसे रूट मार्शल कहा जाएगा। रूट मार्शल इस योजना को धरातल पर लागू किए जाने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा। रूट मार्शल जनपद में उपलब्ध यातायात निरीक्षक, उप निरीक्षक में सबसे योग्य एवं दक्ष कर्मियों में से होगा। मार्ग प्रभारी की नियुक्ति राजपत्रित नोडल अधिकारी यातायात के प्रस्ताव पर जनपद पुलिस द्वारा प्रमुख द्वारा की जाएगी। रूट मार्शल का लक्ष्य चिन्हित मार्ग एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी AOR पर पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम को कम करना होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस थाना से क्षेत्रों से उक्त चिन्हित मार्ग गुजर रहा है, उसके संबंधित थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष की भी संयुक्त जिम्मेदारी होगी। वह अपना पूर्ण सहयोग मार्ग प्रभारी को प्रदान करेंगे। जाम के निवारण हेतु उपाय। CRTC कार्यक्रम के अंतर्गत चिन्हित मार्गों पर कंजंशन कम करने तथा पीक आवर में ट्रैवल टाइम कम करने हेतु कमिश्नरेट जनपदों में ट्रैफिक विंग में नियुक्त वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। यह उल्लेखनीय है कि इस कार्य योजना का प्रमुख उद्देश्य पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम कम करना है, इसलिए प्राइमरी फोकस स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर होना चाहिए और इसको सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 5E के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। यह उल्लेखनीय है कि इस कार्य योजना का प्रमुख उद्देश्य पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम कम करना है, इसलिए प्राइमरी फोकस स्मूथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर होना चाहिए और इसको सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित 5E के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, शिक्षा एवं जागरूकता, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग एवं तकनीकी हस्तक्षेप, अतिक्रमण हटाना, ई रिक्शा संचालन। उक्त अवधारणा कॉन्सेप्ट को लागू करने की कोर स्ट्रेटजी अत्याधुनिक AI आधारित तकनीक है, जो चिन्हित मार्गों पर लगने वाले मिनिमम ट्रैवल टाइम, मैक्सिमम ट्रैवल टाइम एवं एवरेज ट्रैवल टाइम का विश्लेषण ग्राफिकल एवं टेबुलर आउटपुट के रूप में नोडल अधिकारी को देता है तथा रियल टाइम में उक्त चिन्हित मार्गों पर जाम के बिंदुओं को मैप पर प्रदर्शित भी करता है। नोडल अधिकारी अपने स्मार्टफोन के माध्यम से किसी भी और कभी भी अपने एरिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के चिन्हित मार्गों की वर्तमान स्थिति ज्ञात कर सकते हैं।
एक रूट मार्शल के सिद्धांत पर इस योजना को जमीन पर लागू कराया जाएगा। चिन्हित 20 जनपदों में 172 रूट मार्शल की नियुक्ति के साथ साथ उनके सहायतार्थ अनावश्यक यातायात बल संबंधित जनपद के नोडल अधिकारियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यातायात पुलिस के साथ साथ उक्त रूट पर पड़ने वाले थानों के प्रभारी एवं फील्ड अधिकारी को भी इस योजना को लागू किए जाने की संयुक्त जिम्मेदारी दी जा रही है। चिन्हित मार्गों के परफॉर्मेंस का लेखा जोखा यातायात निदेशालय द्वारा रखा जाएगा तथा नियमित समय के अंतराल पर इनका परफॉर्मेंस एवेल्युएट किया जाएगा। इस प्रकार से प्रदेश के 20 जनपदों के शहरी क्षेत्र में 172 चिन्हित मार्गों पर यह योजना आज से प्रारंभ की जा रही है। 1 माह के बाद इस योजना का गहन अध्ययन और परफॉर्मेंस का रिव्यू किया जाएगा। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। समय जो है ये सामान्य समय से कई गुना अधिक भी हो जाता है कभी कभी। अगर हम एवरेज टाइम देखें इस स्ट्रेच का तो वो करीब 38 मिनट 40 मिनट के आसपास रहता है, परंतु इन पीक टाइम्स में ये बढ़कर के 140 मिनट 150 मिनट तक भी हो जाता है। तो हम लोगों ने इन सभी 170 स्ट्रेचेस पर ऐसे समयों का एनालिसिस किया है, ऐसे समयों को आइडेंटिफाई किया है जब वहां पर मैक्सिमम ट्रैफिक के संचालन में सुगमता में दिक्कत होती है। उन समयों को आइडेंटिफाई किया गया है। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए रोड मार्शल जो हमारे हैं जिनकी क्लियर की गई है और उनकी अब ट्रेनिंग की जा रही है, तो वो उनमें किन कारणों से इन समयों पर ज्यादा ट्रैफिक का प्रेशर रहता है, सुगम संचालन में यातायात के क्या प्रबंधन में क्या दिक्कतें आती हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनको दूर करेंगे। और हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारा गोल रहेगा कि ऐसे पीक आवर्स में भी जो एवरेज टाइम है उस टाइम पर हम लोग पहुंच सकें। ये स्कीम आज 20 नगरों में 170 रूट्स पर लागू की जा रही है और इसमें भी हमारा विश्वास है कि अगले 2-3 महीनों में हमारे नागरिकों को सुगमता से उन सभी स्ट्रेचेस पर वो अपना मूवमेंट कर पाएंगे। जहां जहां पर पीक टाइम्स है उसमें रिडक्शन आएगा और एक योजनाबद्ध तरीके से, फोकस्ड तरीके से ये ट्रैफिक के संचालन में इंप्रूवमेंट आएगा। इस उद्देश्य के साथ ये स्कीम आज से लागू की जा रही है। 1 जनवरी 2026 से शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स होते हैं खासतौर से हाईवेज पर और एक्सप्रेसवेज पर और बाकी रोड्स पर, उनके संबंध में एक योजना शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती है उसके प्रति हमेशा से वो बहुत अधिक संवेदनशील रहे हैं और मीटिंग्स में कई बार उन्होंने इस विषय को उठाया भी है और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया है। इसी क्रम में 1 जनवरी से शुरू की गई इस स्कीम में जो फर्स्ट क्वार्टर है, पहले 3 महीने में ये हमारे सभी 68 जिले और 7 पुलिस कमिश्नरेट्स में ये स्कीम शुरू की गई थी, जिसके 487 जो क्रिटिकल थाने हैं जिसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते थे, उनमें 573 क्रिटिकल टीम्स का गठन करते हुए एक सुनियोजित तरीके से उनको प्रशिक्षित करके, उनको उपकरण दे करके और उसकी SOPs वगैरह बना करके और उन SOPs का लगातार मुख्यालय स्तर पर जो हमारे ट्रैफिक डायरेक्टरेट है उनके द्वारा अनुश्रवण करके इसमें काफी एनकरेजिंग रिजल्ट सामने आए हैं। फिल्म लगाकर उसमें विधायक, पुलिस, मीडिया या एडवोकेट लिख के लोग चलाते हैं, हूटर लगाते हैं, तो लोगों को दिक्कत होती है। सर, डराने का भी काम किया जाता है हूटर चला के, इसमें बहुत कमी आई है, बहुत कमी हो गया है। बट डेफिनेटली जो ट्रैफिक के नियमों के जो इस प्रकार के उल्लंघन होते हैं, ऐसे मामलों में पूरे प्रदेश में बहुत कमी आई है। इस बारे में लगातार पिछले 8-10 सालों से बहुत सख्ती बढ़ती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन भी है, उनके बड़े स्पष्ट निर्देश भी हैं। अभी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने एक मैटर में जिसमें नॉइज पोल्यूशन के बारे में एक PIL दाखिल हुई थी, उसमें मैं पर्सनली अपियर हुआ था। उन्होंने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की, सराहना भी की। तो जितने भी इस प्रकार के उल्लंघन होते हैं
इसमें काफी कमी आई है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है और की जाती रहेगी। डीजीपी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ट्रैफिक को लेके और ऑल दीज थिंग्स, बट आप जो एक्चुअल फिगर्स है वो क्यों नहीं पब्लिक को दे रहे हैं? किस चीज का? ट्रैफिक जो आप अभी कह रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए हैं, ठीक है? वही तो फिर बता रहा हूँ। नहीं ये तो 3 जिलों में हुए कम हो गए, अब 3 जिलों में ज्यादा हुए। आपको याद होगा कि 1 महीने पहले मैंने आपसे भी बात अभी बताया ना 3 जिलों कि जो ट्रैफिक फिर आप लोग प्रेस नोट मिलेगा तो फिगर लिखी हुई है। नहीं, आप जो ये थानों वाइज कर देते हैं, ये थाने वाइज जितने थाने इनके लॉन्च किए गए, इतने डिस्ट्रिक्ट में हमने ये योजना लॉन्च कर दी। अगर वो डिस्ट्रिक्ट का बाइफर्केशन मांगा जाता है तो वो मिलता नहीं। आप कहते हो गणेश जी से बात कर लो, गणेश जी फोन नहीं उठाते। अरे बात हंसने की बात नहीं है सर, मिल जाएगा, ये factual है। मिल जाएगा। अक्सर जब ये स्कीम भी शुरू की थी तब भी नागरिकों की आपके माध्यम से और डायरेक्टली भी लगातार ये अपेक्षा भी थी कि जो सिटी के अंदर जो जाम की स्थिति होती है उस जाम की स्थिति के निवारण के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए एक सुनियोजित ढंग से कुछ कार्रवाई की जाए। हम लोग पिछले 5 महीने से 5.5 महीने से इस दिशा में कार्य कर रहे थे। ये वाली जो पहले वाली जनरेटरी स्कीम है वो स्कीम मेनली हाईवेज पर, कॉरिडोर्स पर 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स पर, हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर लागू होने वाली स्कीम है। जो ये नई स्कीम जो आज लॉन्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, सिटी में जो ट्रैफिक का कंजेशन है उस कंजेशन को दूर करते हुए जो सुगम यातायात के लिए ये एक नई स्कीम लागू की जा रही है, सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन CRTC स्कीम। इसमें शुरुआती तौर पर एज ए पायलट हमने 20 जिलों के 170 रोड स्ट्रेचेस लिए हैं और इन सभी स्ट्रेचेस में ये स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक ऐसे स्ट्रेच पर एक रोड मार्शल के रूप में ट्रैफिक के अधिकारियों की और कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। अक्सर ये देखा है, जो हमने एनालाइज किया है, इसमें जो डेटाबेस एनालिसिस हुआ है उसमें देखा है कि किसी भी स्ट्रेच में ऐसा नहीं है कि लगातार वहां पर जाम की स्थिति हो। वहां पर किसी भी स्ट्रेच को अगर हम लें, जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर मैं 2 स्ट्रेचेस आपको बताना चाहूँगा कि लखनऊ का जो बख्शी का तालाब से पॉलिटेक्निक का स्ट्रेच है, ये करीब 16.26 किलोमीटर लंबा है और इसमें अगर हम 24 घंटे का देखें तो 24 घंटे में शाम को 4 से 5 बजे के बीच में पीक टाइम, पीक कंजेशन रहता है। इसी प्रकार से दोपहर में 1:15 बजे से 2:45 बजे तक का पीक कंजेशन रहता है। ये 3 के और इसी प्रकार से शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक का पीक कंजेशन रहता है। ये 3 पीरियड ऐसे हैं जहां पर यातायात की सुगम प्रवाह में दिक्कतें पैदा होती हैं। और देख रहे हैं कि बैरिकेड्स लगा के सिर्फ जो व्हीकल्स है उनको कहा जा रहा है सीधे जाके फिर आप क्यों कर ले। तो सर वो इंडिविजुअल केसेस के इंडिविजुअल रोड के स्ट्रेचेस पर जो लोकल हमारे अधिकारियों ने कुछ इंटरवेंशंस किए हैं। अब हमारे पास एक टेक्निकल तरीका आ गया इसका संचालन, इसका जो मॉनिटरिंग है, उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए मुझे किसी से फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऑटोमेटिकली इसका जो ऐप बना हुआ है, ऑटोमेटिकली पिछले एक दिन में 24 घंटे में प्रत्येक 15 मिनट के इंटरवल पर इन 170 रोड्स पर कितना टाइम लगा वो आ जाएगा। पिछले एक दिन का, पिछले 1 हफ्ते का, पिछले 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 1 महीने का, 2 महीने का। एक ऐप डेवलप पिछले 5 महीने चल रहा था, वो काम हो गया है। तो उसमें जो अगर कोई भी प्रणाली, कोई भी इंटरवेंशन उससे ट्रैफिक के सुगमता को अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो वो अपने आप चीज सामने आ जाएगी, इससे समय ज्यादा लग रहा है। ये हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि ट्रैफिक में ऐसा होता है सब लोग जा रहे हैं तो किसी को इस दुकान पे रुकना है, किसी को उस दुकान पे रुकना है, किसी को मुड़ करके यहाँ पर आना है, तो उसमें हो सकता है कि उस ओवरऑल संचालन में सभी लोगों के सामूहिक
ढलाई में 2-4 लोगों को दिक्कत हो, ये पॉसिबल हो सकता है, बट ओवरऑल ट्रैफिक के संचालन में कितना सुधार हुआ है वो सामने आया।